महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्व प्रसंग में श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को सबसे पहले तो 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण कराया, इस नाम के उच्चारण करने का की महिमा और उसका फल भी सुनाया। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन यां महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हेमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमौ नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घुस्मेशम तो शिवालय। विधान तो है नित्य प्रातःकाल और सायंकाल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का उच्चारण स्मरण करना चाहिए। फिर काशी अन्यादि क्षेत्रों की वहाँ स्थापित शिवलिंगों की बहुत से प्रसंग आए। उसमें हर दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और पीछे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई सूत जी ने। वैसे भी श्रावण मास है और श्रावण मास न भी हो तो भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को कहना सुनना बड़ा ही शुभदायी, मंगलदायी, बड़ा पवित्र, बड़ा कल्याणकारक कहा गया है। और सौभाग्य से हम लोग को श्रावण मास की सहजी प्राप्ति है इस समय। तो पूर्व प्रसंग में थोड़ा हम लोग भी इन भगवान शिव के इन 12 जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनकी कथाओं को हम लोग भी संक्षेप में कहते सुनते चलेंगे
और सुन रखे ही हैं सब, उसका स्मरण होता चलेगा। तो पूर्व प्रसंग में श्री सोमनाथ महादेव की कथा प्रसंग हुआ। भगवान मल्लिकार्जुन महादेव की तो पहले ही कथा हुई, क्योंकि इनकी कथा तो इस शिव महापुराण में आई ना, स्वामी कार्तिकेय के प्रसंग में, कि आंध्र प्रदेश में। बोलिए श्री मल्लिकार्जुन महादेव की जय। 2 मिनट ध्यान भी करते चलेंगे और ध्यान में ही कथा का भी श्रवण करेंगे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत, ये भी प्रसंग हुआ। पूर्व प्रसंग में देखने मात्र से सब पापों से मुक्ति मिलती है। अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन भगवान शिव पार्वती आते हैं प्रत्यक्ष वहां पर। और पद्म पुराण में भी ये कथा है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। महाभारत में भी, पद्म पुराण में, शिव पुराण में। क्योंकि गणेश जी महाराज का विवाह पहले हो गया, इससे नाराज होकर स्वामी कार्तिकेय यहीं पर विराजे थे, पास में ही यहाँ से विराजे थे। पर भगवान शिव मिलने आते थे, उनको देखने आते थे माता पार्वती, इसलिए भगवान वहीं स्थापित हो गए श्री मल्लिकार्जुन महादेव के। सब सात्विक कामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। भगवान महाकाल भी मध्य प्रदेश की, क्या पूछ रहे हैं, एकमात्र दक्षिण मुख का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का। आयु वृद्धि और संकट टले, ये तो परम पवित्र ज्योतिर्लिंग है उज्जैन का। पुराणों में कई जगह इनकी कथा आती है। एक जगह पुराण में कथा आई इन भगवान महाकाल की कि भाई प्राचीन काल तो था ही, उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। बोलिए श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। चंद्रसेन बड़े शिव भक्त, एक दिन छोटा सा गोप बालक था अपनी माँ के साथ, उसका नाम था श्रीकर। अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखा, बहुत आश्चर्य, बड़े कौतूहल से, बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। इतना बड़ा राजा हो के कितना सहज बैठ के पूजन करता है। उसको इतना आनंद हुआ, बच्चा ही था 5 वर्ष का, उसको मन आया कि हम भी ऐसे पूजा करेंगे। पर साधन, पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए उसका साधन नहीं बना। तो लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया, घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर दिया। क्योंकि देखा था, बालक था, बच्चा था, उसने देखा था, जो देखा था उसका आकर्षण हो गया। अब उसी पत्थर पर पुष्प चंदन बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा करने लगा। माँ भोजन करने के लिए बुलाने आई तो पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। तो माँ झला गई, वो पत्थर का टुकड़ा था उठाकर दूर फेंक दिया माता ने। बड़ा दुखी हुआ, जोर जोर से रो रो कर भगवान शिव को पुकारने लगा। और रोते रोते अंत में इतना रोने लगा, बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। बालक की ऐसी प्रीति, ऐसी भक्ति प्रेम देखकर भगवान शिव तो ठहरे भोलेनाथ, बड़े प्रसन्न हुए। बालक जैसे ही होश में आकर नेत्र खोलता है, देखता है सामने एक बहुत ही भव्य, अत्यंत विशाल, स्वर्ण और रत्नों से बड़ा बना हुआ एक मंदिर खड़ा है। और उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण, मानो सूर्य के समान तेजस्वी कोई ज्योतिर्लिंग खड़ा है। और तो बच्चे की प्रसन्नता और आनंद का क्या ठिकाना है। वो तो भगवान शिव की स्तुति करने लगा। और जब माँ को ये बात मालूम पड़ी, क्योंकि मंदिर तो वहाँ था नहीं, कोई शिवलिंग तो वहाँ था नहीं,
माँ ने जहाँ पत्थर उठा के फेंका था, जहाँ से, बालक तो वहीं रो रहा था, वहीं मूर्छित होके गिर पड़ा था। माँ को जो मालूम पड़ा, दौड़ कर आई, अपने उस प्यारे बच्चे को हृदय से, गले से चिपटा ली, छाती से चिपटा लिया माँ ने। और वहाँ के राजा थे उज्जैनी के राजा चंद्रसेन, वो भी वहाँ पहुँचे। उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना हुई, बड़ी प्रशंसा हुई। धीरे धीरे बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में ही, क्या कहना है, इतने में ही वहीं उसी स्थान पर श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। कहते हैं सबसे, हे मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो हनुमान जी ने कहा कि ये जो गोप बालक है श्रीकर, इसकी 8वीं पीढ़ी जब आएगी, इसकी 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर में जब भगवान अवतार लेंगे, कृष्णावतार, उसी नंदगोप के घर में तरह तरह की लीलाएं करेंगे। पर हनुमान जी महाराज बस इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। अब फिर क्या था, अब 8वीं पीढ़ी की प्रतीक्षा होनी थी। राजा को पता था, सब गांव वालों को पता था। ये मतलब ऐसी बात तो आग की तरह फैली। सब लोग उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए, सब करते थे। अंत में वो जो गो बालक था वो भी शिव धाम गया। राजा चंद्रसेन थे, वो भी भगवान शिव के धाम चले गए। तो ऐसे महाकालेश्वर प्रकट हुए। और भगवान महाकाल को लेके एक और छोटी सी कथा मिलती है पुराणों में कि किसी समय जो अवंतिकापुरी है, इसमें वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। तो दूषण नाम का एक अत्याचारी असुर था, तपस्या में विघ्न डालने आया। क्योंकि ब्रह्मा जी से वर पाया था, बड़ा शक्तिशाली हो गया था। उसका इतना अत्याचार, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। तो जब भगवान शंकर ने देखा कि तो ब्राह्मण को कष्ट में डालता है, ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण है, तपस्वी ब्राह्मण है, भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान शिव तो नाम ही शिव है, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की। अरे उनकी एक हुंकार थी कि दारुण जो अत्याचारी दानव था वहीं जलकर भस्म हो गया। वो चूंकि भगवान शिव ने वहाँ हुंकार किया था ना, बड़ी भयंकर हुंकार के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए उस स्थान पर जो ज्योतिर्लिंग सहज प्रकट हुआ उसका नाम ही पड़ गया महाकाल। करालम महाकाल, कालम कृपालम। महाकाल, काल के भी महाकाल हैं, फिर भी बड़े कृपालु हैं, फिर भी बड़े दयालु हैं, बड़े कोमल हैं, बड़े भोले हैं। करालम महाकाल, महाकाल कहने से कितना भय होता है। फिर करालम भी है, करालम महाकाल, कालम कृपालम। तो ऐसी भारी विलक्षणता तो भगवान शिव में ही है। इसलिए जो परम पवित्र ज्योतिर्लिंग है, महाकाल नाम से आज भी। बोलिए श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। अच्छा, ये ओंकारेश्वर महादेव का भी परिचय हुआ ही था। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में, नर्मदा के तट पर मतलब थोड़ा पास में। चूँकि इनका आकार ही इस चित्र का ओंकार का है, इसलिए इनका नाम ही पड़ा ओंकारेश्वर महादेव। और ये जो ज्योतिर्लिंग है ये भी ओंकार के ही आकार का बना हुआ है, इसलिए भी है तो नर्मदा नदी के तट पर श्री ओंकारेश्वर महादेव।
फिर भी इस स्थान पे जो नर्मदा जी हैं 2 धाराओं में बटी हुई हैं, बीच में एक टापू बन गया है। वो टापू को ना मांधाता पर्वत कहते हैं। ये मांधाता जी भी भगवान श्री राम के भी पूर्वज हुए। रावण बहुत डरता था इनसे, सूर्यवंश में ही हुए। तो बीच में जो टापू है मांधाता पर्वत, कहीं कहीं पुराणों में मिलता है कि उसको शिवपुरी भी कहते हैं। तो एक धारा उत्तर जाती है, एक धारा दक्षिण जाती है, पर दक्षिण वाली मुख्य मानी जाती है। तो ये जो मांधाता पर्वत है ना, इसी पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। बोलिए श्री ओंकारेश्वर महादेव की जय। यहीं पर जब बड़ा पूर्व काल था तो महाराज मांधाता ने इस पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था कभी, इसीलिए तो मांधाता पर्वत है। और ये ओंकारेश्वर महादेव जाए ना तो भीतर में 2 कोठरियाँ हैं जिससे होकर जाना पड़ता है। तो भीतर बहुत अंधेरा होता है, तो निरंतर प्रकाश चलता रहता है। ये निर्मित शिवलिंग नहीं है, तो स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं प्रकृति ने इनका निर्माण किया है। चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। तो मांधाता पर्वत को ही पूरा शिव स्वरूप माना जाता है, तभी तो शिवपुरी कहते हैं उसको। और बड़ी भक्ति भावना से उसकी परिक्रमा भी होती है। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ना यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। तो क्या चढ़ता है भगवान शिव को? भोग लगता है चने की दाल। रात को भगवान शिव की आरती बड़ी भव्य होती है। तो दिन का चने की दाल का भोग और रात की भव्य आरती, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और इनके 2 स्वरूप हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। ये जो ओंकारेश्वर शिवलिंग है, इसके 2 स्वरूप है ना, इसकी भी कथा पुराणों में है। उसको भी हम लोग श्रवण करेंगे एक बार। ये जो विंध्य पर्वत है ना, विंध्याचल, पार्थिव अर्चना कर रहे थे। पार्थिव अर्चना का है, हमने खुद स्वयं शिवलिंग का वेदोक्त विधि से निर्माण कर लिया। भाई नहीं जा पा रहे भगवान के मंदिर, कोई भी कारण हो, तो वेद आज्ञा देते हैं घर में ही। जैसे भगवान श्री राम जहाँ स्नान करते वहीं पे पार्थिव शिवलिंग, और 11, क्योंकि 11 रुद्र हैं, उसके बाद ही कुछ करते भगवान श्री राम वनवास काल में। जहाँ होते वहीं लिंग बनाओ और पूजन करो। तो विंध्याचल पर्वत ने पार्थिव शिवलिंग की अर्चना पूजन किया और 6 महीने तक भगवान शिव के बड़े कठोर तप किया। भगवान भूत भावन भगवान शिव प्रसन्न हुए, वहाँ प्रकट हुए, मन मांगा वर मांगने को कहा। तो जब विंध्याचल वर मांगते या उनको वर मिलता, वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आ गए। तो सबकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने ओंकारेश्वर नामक ये जो शिवलिंग है, इसके 2 भाग कर दिए। एक का नाम हो गया ओंकारेश्वर, दूसरे का नाम हो गया अमलेश्वर। अब दोनों का मंदिर अलग है, स्थान अलग है, पर दोनों की जो सत्ता है, इन दोनों शिवलिंग का जो स्वरूप है, वो एक ही माना गया है। और शिव महापुराण में तो इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत विस्तार से वर्णन की गई है। तो श्री ओंकारेश्वर महादेव, श्री ममलेश्वर महादेव, इनके दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी खूब वर्णन है। मानो प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए ओंकारेश्वर महादेव की। लौकिक हो चाहे पारलौकिक है, हर तरह से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। भगवान ओंकारेश्वर की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के सभी साधन उस मनुष्य के लिए सुलभ हो जाते हैं, सहज ही सुलभ होते हैं। और अंततः उसको जो लोक के ईश्वर महादेव भगवान शिव हैं, उनका परम धाम भी प्राप्त होता है। इसलिए श्री ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन, श्री ममलेश्वर महादेव का दर्शन अलग अलग स्थान होने पर भी
सत्ता एक है और स्वरूप एक है। बोलिए शिवंगारेश्वर भगवान की जय। अच्छा, बाबा केदारनाथ उत्तराखंड में, स्कंद पुराण में खूब वर्णन है, शिव पुराण में भी खूब है। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी महिमा कैलाश की महिमा से समकक्ष कही गई है। भगवान शिव को ये क्षेत्र अत्यंत अत्यंत प्रिय है। पूर्व प्रसंग में पुण्यवती, ये जो पुण्य सलीला मंदाकिनी के तट पर केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही कह लो, अब हमें समाज को धर्म और आध्यात्म की ओर बढ़ने का ही संदेश देता है। और चोटी पर चले जाओ, ऊंचाई पर, शिखर पर, अलकनंदा का मनोरम तट, बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर, ये दोनों मिल जाती हैं। देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा में मिल जाती हैं। तो गंगा में स्नान और श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ भगवान के चरणों पे धोवन का जल सबको सहज मिल जाता है नीचे आके देवप्रयाग में। तो अत्यंत पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग। बड़ी विलक्षण इसकी भी कथा आती है। नर नारायण की पूर्व प्रसंग में हुआ, कई हजार वर्ष तक किया, सबका पालन पोषण करने वाले भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान नर नारायण ने, भगवान शिव ने दर्शन दिए। क्या पूछ रहा आनंद का, अब तो स्तुतियों का दौर आरंभ हुआ। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, वर मांगो। तो सबके कल्याण के लिए सदा सर्वदा आप यहीं विराजो, ऐसा वर मांगा भगवान नर नारायण ने। और जो भगवान केदारनाथ का दर्शन पूजन करता है, अविनाशी भक्ति प्राप्त हुआ करती है। तो मनुष्यों के कल्याण और उद्धार के लिए ही भगवान केदारनाथ है। ऐसा भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मनुष्यों को अविनाशी भक्ति प्रदान करने के लिए मैं यहीं विराजूंगा। तो हिमालय के बिल्कुल शिखर पर तो इससे ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन, स्नान, अलौकिक लौकिक सब फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव में अचल भक्ति, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। बोलिए श्री केदारेश्वर महादेव की जय। बड़ी प्रचंड ठंड होती है। ऐसे ही महाराष्ट्र में श्री भीमाशंकर महादेव पहाड़ी पर स्थित है, पुराणों में लिखा है। तो इनकी स्थापना कैसे हुई, शिवपुराण में कथा आई। क्या कथा आई महाराज? प्राचीन काल में एक भीम नाम का महाप्रतापी राक्षस था। वो कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वो राक्षस कौन था? महाबली राक्षस, राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। पर उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। उसके होश संभालने से पूर्व ही भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था। पर जब वो युवावस्था हुई उसका नाम भीम था। उसकी माँ ने सब बात बता दी उसको। अब तो जब उसने सुना कि भगवान ने श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लेकर मेरे पिता का वध किया है, बड़ा दुख और बड़ा क्रोध। निरंतर उन श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। मन की बात हो जाए, कोई उपाय मिल जाए और मैं उन श्री हरि का वध कर दूं। 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उसको समस्त लोक में विजयी होने का वरदान दे दिए। अब तो भाई सब प्राणी को पीड़ित करने लगा। देवलोक पर आक्रमण किया, इंद्र आदि सब देवताओं को बाहर निकाल दिया। भीम का अधिकार हो गया।
इसके बाद उसने युद्ध में भगवान श्री हरि वैकुंठनाथ को भी युद्ध में परास्त किया, क्योंकि किसी लोक में किसी से मरेगा ही नहीं। फिर क्या किया, श्री हरि को पराजित करके प्रभु पीछे हट गए, क्योंकि वरदान का आदर अगर देवता ही नहीं करेंगे, परमात्मा ही नहीं करेंगे, इसीलिए तो भगवान किसी राक्षस को वरदान को, किसी दैत्य दानव को हम देखें तो उनको वर देते हैं। भगवान शिव, जगत पिता ब्रह्मा जी, भगवान वर नहीं देते इन लोगों को। क्यों? जो भगवान के पास आता है वो शरणागत होता है। और कितना भी दुष्ट पापी अत्याचारी राक्षस होगा, दानव होगा, दैत्य होगा, शरण में आ जाएगा तो भगवान उसके दोष देख ही नहीं सकते। ये भगवान का नियम है, व्रत है। और जो भगवान का भक्त है उसका अमंगल कल्याण, उसका वध कोई कर ही नहीं सकता दूसरा। तो भगवान को तो भक्त ही प्यारे लगते हैं। ये दैत्य दानव से भगवान दूर रहते, कहते हम नहीं जा रहे वर देने, तुम लोग जाओ। ब्रह्मा जी जाते हैं, भगवान शिव जाते हैं, और कभी कभी वर दे के स्वयं बहुत बुरा फंस जाते। वर पाया हुआ है ब्रह्मा जी से इसको लोक में, तो भाई बैकुंठ भी तो एक लोक है, कोई इसको हरा नहीं सकता था। तो जिस राज्य में रहता था ना माँ के साथ कामरूप, वहां का राजा था सुदक्षिण, वो भी शिव भक्त था। वहां उसने आक्रमण कर दिया, मंत्रियों के साथ, उसके सेवकों के साथ उसको बंदी बना लिया। मानो धीरे धीरे पृथ्वी भी सब और सब लोग ऊपर नीचे उसने सब अपने अधिकार कर लिए। इतना ही नहीं, उसके अत्याचार से वो कुंभकर्ण का जो पुत्र था, सब वेद पुराण शास्त्र स्मृतियां सबका बिल्कुल लोप हो गया। भगवान राम ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया किष्किंधा कांड में। वहाँ का जब पाखंड बढ़ता है तो लुप्त हों ही सब सदग्रंथ, तब सदग्रंथ भी, जब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार अधर्म अन्याय फैलता है तो सदग्रंथों का लोप हो जाता है। सबका लोप हो गया, किसी को धार्मिक कर्म करने नहीं देता, यज्ञ दान तप स्वाध्याय सब बंद। अब भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर सब ऋषि मुनि देवता पहुंचे भगवान शिव पर, शरण में आए। सबने अपने सब प्राणियों का दुख सुनाया, अपना क्या, सब दुखी पीड़ित थे। तो भगवान शिव ने आश्वासन दिया, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस को संहार कर दूंगा उसका। क्यों? उसने मेरे प्रिय भक्त, वो जो कामरूप नरेश है, उसके राज्य में रहता था माँ के साथ, सुदक्षिण उसका नाम था, उसके भी सेवकों को, उसको भी बंदी बना लिया। अब ये जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। सब अपने स्थान चले गए। भैया आश्वासन मिला, चलो कब मारेंगे भगवान शिवदेव को। इधर जो राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़ा था ना राजा सदीक्षण, उसने भगवान शिव का ध्यान किया और अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रख के अर्चना करने लगा। तो क्रोध से उन्मत्त हो गया वो भीम, तलवार लेकर पार्थिव शिवलिंग पर उसने प्रहार किया। प्रहार तो किया, उस तलवार का स्पर्श उस लिंग को नहीं हो पाया। उसके भीतर से साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो गए और उनकी भयंकर हुंकार मात्र से वो राक्षस वहीं जलकर भस्म हो गया। बोलिए श्री भीमा शंकर महादेव की जय। कहते हैं जिस भी ऐसे धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाएं, सद्धामों में जाएं, वहाँ कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, नहीं तो आधा फल भी नहीं हो पाता। और कथा श्रवण किए हो तो वहाँ जाकर भी श्रवण करना चाहिए, कथन करना चाहिए, चार लोगों को भी सुनाना चाहिए। भगवान शिव का अद्भुत कृत्य हुआ, सब ऋषि मुनि देवता वहाँ आकर स्तुति करने लगे और प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, अब तो जो हुआ सो हुआ, अब लोक के कल्याण के लिए सदा ही यहीं निवास करो।
पर वो क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है, जहाँ श्री भीमाशंकर महादेव आज विराज रहे हैं। पर जब से भगवान शिव ने वहाँ पर निवास किया, ज्योतिर्लिंग के माध्यम से वो परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा, और बन गया है। भगवान शिव ने सबकी प्रार्थना स्वीकार की, वहाँ वो ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। तो उनका ये ज्योतिर्लिंग वहाँ पर भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। श्री भीमाशंकर महादेव की ये कथा शिव पुराण में बड़े विस्तार से है, और इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सब मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण हो जाती हैं। आगे भगवान श्री काशी विश्वनाथ, इनकी भी महिमा का गान हो चुका है। अरे बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। धर्म के स्थलों में काशी का सबसे अधिक महत्व है, अत्यधिक महत्व है। प्रलय आने पर भी स्थान बना रहता है ये काशीपुरी। क्यों? उसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते। प्रलय टल जाए तो काशी को फिर उसी स्थान पर रख देते हैं। इतनी विलक्षणता। मानो काशी नगरी, काशी विश्वनाथ का क्या प्रलय काल में भी लोप नहीं होता, पूरे नगर का लोप नहीं होता। इसलिए बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में, पुराणों में काशी की बताई गई है। भगवान विष्णु ने भी इसी काशी में सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शिव को कभी प्रसन्न किया था। महर्षि अगस्त्य ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इसलिए इस पवित्र नगरी की महिमा, यहाँ तक जो प्राणी प्राण त्याग करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति है। क्यों? भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। राम तारक मंत्र, षडाक्षर मंत्र, और उस मंत्र के प्रभाव से दाहिने कान में थोड़ा बड़ा हो जाता है। अंतकाल में विशेष ध्यान दिया जाए तो दाहिना कान थोड़ा बड़ा हो जाता है। भगवान शंकर उपदेश देते हैं अंतकाल में तारक मंत्र का। उस मंत्र के प्रभाव से पापी से पापी प्राणी भी हो सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार। विषयासक्त चित्तो अपि त्यक्त धर्म रतिर्नरः, ऐसा लिखा है। त्यक्त धर्म रति नरः यह क्षेत्रे मृतः सोऽपि संसारे न पुनर्भवेत्। चाहे वो विषयों में आसक्त हो, अधर्मी हो, काशी क्षेत्र में मृत्यु हो गई, पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में भी काशी की बहुत महिमा है। क्या कहते हैं? जप ध्यान ज्ञान कुछ न हो, दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी एकमात्र परम गति है। क्यों? भगवान विश्वनाथ का ये आनंद कानन है, आनंद वन। इसमें दशाश्वमेध, लोलार्क, बिंदु माधव, केशव, मणिकर्णिका, ये 5 प्रधान तीर्थ हैं। तभी तो इसको अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। जब ध्यान विहीना नाम ज्ञान वर्जित चेतसाम ततो दुःखाहता नाम च गतिर्वाराणसी नृणाम तीर्थानाम पंचकम सारम विश्वेशानंद कानने दशाश्वमेधम लोलार्क केशवो बिंदु माधव पंचमी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्यते मणिकर्णिका अभिस्तु तीर्थ वैर्यश्च वरण्यते ह्यविमुक्तकम। तो उत्तर में काशी में ही देखो, उत्तर में ओंकार खंड है, दक्षिण में केदार खंड है, बीच में विश्वेश्वर खंड है। जो विश्वेश्वर खंड है ना, बीच में ही भगवान विश्वनाथ अविमुक्तेश्वर शिवलिंग विराजमान है। तो इस शिवलिंग के विषय में पुराणों में भी कथा है।
भगवान शंकर, चलो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, भगवान शंकर माँ पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे। कि कैलाश पर्वत भी तो हिमालय के शिखर पर है, तो हिमालय का ही शिखर है। एक बार भगवान शिव से उन्होंने कहा, मुझे अपने पिता के ही घर पे रहना अच्छा नहीं लगता विवाह करके। भगवान शिव समझ गए, मेरा कैलाश भी तो हिमालय पर ही है, तो हुआ तो इनके पिताजी का है, तो आप अपने घर ले चलो। पिता के ही घर में रहते हैं हम लोग। भगवान शिव ने बात स्वीकार कर ली। तो अपने घर कहाँ ले जाएं? काशी नगरी ले गए, अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। और जब आ गए तो वहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। बोलिए श्री विश्वनाथ भगवान की। काशी विश्वनाथ है। अरे इनका दर्शन हो जाए, पूजन हो जाए, सब पाप ताप छूट जाते हैं। और जो प्रतिदिन दर्शन करता है नियम से, भगवान विश्वनाथ भक्त के योग क्षेम का सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान शिव के परम धाम के अधिकारी हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की भी कथा पूर्व प्रसंग में हो चुकी है। हाँ, बैजनाथ धाम, वैसे तो कथा सत्संग में कई बार प्रसंग आया, पर बैजनाथ धाम, नागेश्वर नाथ और रामेश्वरम की भी कथा हो चुकी है, फिर हो जाएगी। और कृष्णेश्वर महादेव, ये 4 ज्योतिर्लिंग, इनकी कथाएं, इनके प्रागट्य की कथाएं, इनकी महिमा, इनका दर्शन, इनका जप ध्यान, इसकी फलस्तुति शेष रहती है प्रभु कृपा से आगे के प्रसंग में। पर भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री गुरु, जय भगवान। जय श्री गुरु महाराज, जय श्री गुरु महाराज, हरि शरण।